फिर वैसे ही हो गया था। फिर दो ऑफिस में भी एक गया तो वो स्टार्ट किया और ये फिर सही हो गया। फिर पूरा दिन आज काम किया, फिर अभी तो मैंने अभी तो फिर से ले लूँगा बैग, ले लिया मैंने लेगा ले लिया फिर इतना काम। सर ड्रॉप डाउन मुझे एक बार रिकॉर्डिंग के लिए बता हाँ, देना। बता दूंगा मैं। फिर रिकॉर्डिंग करी थी, मैंने कही थी स्टार्ट। अभी मैंने दिखा तो रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है। हेलो। हाँ। अरे वाह, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे वाह, गजब। फोटो भी हंसते हुए लगाई है तूने। चलो, तो यहाँ पे हेडर लिंक कैसे कराना है आपने। लिंक कराने के लिए यहाँ पे लिंक href स्टाइल डॉट सी एस एस रिलेशन स्टाइल शीट, ठीक है। और ये दूसरी फाइल है, हमने हेडर देखा, हेडर को हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड कलर दे दिया, विड्थ दे दी और हाइट दे दी। तो इससे क्या हो गया, हमारे पास ये हेडर आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब सेकंड मुझे क्या चीज़ चाहिए, अब मुझे हेडर के यहाँ पे मुझे लोगो चाहिए और यहाँ मुझे मेन्यू बार चाहिए होगा, इस तरह के मेन्यू बार। तो मैं हेडर के बाद मेन्यू बार देता हूँ, एक काम करते हैं, हेडर के बाद मेन्यू बार दे देते हैं यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसके बाद हेड एक और टैग है नैव, ये मेन्यू बार के लिए यूज होता है। नैव नैव ओपन करो, नैव क्लोज कर दिया। क्या करना है आपने, यहाँ पे जाना है, नैव लिखना है, बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर और ब्लैक कलर दे दिया यहाँ पे, इसकी विड्थ दे दी 100% और यहाँ पे लिख दिया हमने इसकी हाइट 45 पिक्सल और रिफ्रेश करके देखते हैं। अरे बाप रे, आएंगे तो क्यों नहीं आया। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, विड्थ दी हमने, हाइट दी और कुछ नहीं करा। और यहाँ नेम हमने यहाँ पे सेव कर लिया, रिफ्रेश करके देखते हैं, ये नेम आ गया, नेविगेशन आ गया, हेडर आ गया। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर कैसे चल रहा है, ये तो बंद हो गया था। तो ये टैग कौन सा है हमारा, नेविगेशन के लिए। तो आपको समझ में आ गया, हेडर बन गया, नेविगेशन बन गया, ठीक है। अब सेकंड आते हैं, मुझे बनाना है बैनर। तो बैनर के लिए एक प्रीडिफाइंड टैग है मेन, ठीक है। प्रीडिफाइंड टैग है मेन, आप मेन लिखो, मेन को बंद कर दो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे सी एस एस देते हैं, सी एस एस देके यहाँ पे मेन, इसकी बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने यहाँ पे, कौन सा कलर चाहिए, रेड। इसकी विड्थ दे दी हमने यहाँ पे 100%, इसकी हाइट दे दी हमने यहाँ पे 450 पिक्सल। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास आया ये, तो आ गया हमारे पास मेन, ठीक है। अब सेकंड मुझे चाहिए यहाँ पे ए साइड। अब मुझे यहाँ पे आर्टिकल ये वाला सेक्शन चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अब यहाँ पे मेरे पास ये जो भी स्टैंडर्ड टैग था वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे एक और सेक्शन ले लेता हूँ, एक है हमारे पास सेक्शन। सेक्शन मैंने ओपन करा, सेक्शन मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। सेक्शन मैंने ओपन करा, सेक्शन मैंने बंद कर दिया। इस सेक्शन के अंदर मुझे ना एक लेफ्ट साइड पे ना एक बॉक्स चाहिए और राइट साइड पे एक बॉक्स चाहिए। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे इसका नाम दे दिया ए साइड, ए साइड को हमने बंद कर दिया। अब ए साइड की वेबसाइट दे देते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए साइड, इसकी बैकग्राउंड कलर कैन, इसकी विथ 30%, 20% और इसकी हाइट 350 पिक्सल। अब जरा चेक करते हैं, रिसर्च करते हैं यहाँ पे, तो ये देखो एक सियान कलर आ गया, यहाँ पे आ गया। ए साइड भी होता है जो साइड बार के लिए होता है, वो ए साइड बोलते हैं उसको, ए साइड आ गया। अब आ गए आर्टिकल, आर्टिकल को बंद ओपन करा, आर्टिकल को बंद कर दिया और यहाँ पे आर्टिकल डाल देते। तो आर्टिकल देने के लिए मैंने आर्टिकल लिखा यहाँ पे,
बैकग्राउंड कलर दे दिया यहाँ पे ऑरेंज, विथ दे दी 78%, इसकी हाइट दे दी 350 पिक्सल। तो ये क्या हो गया, आर्टिकल आ गया, यहाँ आर्टिकल डल जाएगा, ये आर्टिकल आ रहा, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, ये एक लाइन में लेके आना है। तो एक लाइन में लाने के लिए आपको पता है फ्लोट लेफ्ट लगा लेते हो आप। एक तरीका और है, आप क्या करो, इसका पेरेंट ढूंढो। पेरेंट कौन है इसका, सेक्शन, क्योंकि मैंने सेक्शन के अंदर दोनों चीजें रखी है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सेक्शन डिस्प्ले फ्लैक्स, इसमें लिख देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। इससे क्या होगा, एक लाइन में आ जाएगा, एक लाइन में आ गया, आ गया। अब पेरेंट में क्या करना है, आपने डिस्प्ले फ्लैक्स लिख देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप जितने भी बॉक्सेस बनाओगे एक लाइन में रहेंगे। लाइक मैं अगर ऐसे ए साइड ना कई सारे भी कॉपी पेस्ट कर दूं, तो क्या हो जाएंगे, इसी में एडजस्ट होते जाएगा। अगर देखो मैं ए साइड में मार्जिन भी दे दूं, इसी में एडजस्ट हो जाएगा, आ गया, ठीक है। आर्टिकल में दिया है मैंने, इस साइड में भी दे देते हैं, यानी सब चीजें इसी में ही रहेगी, इसी में बॉक्सेस हमारे एडजस्ट हो गए, नीचे नहीं आएंगे। कैसे करा मैंने, मैंने सेक्शन के अंदर क्या लिखा, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो ये क्या हो गया, इसमें एडजस्ट हो गए। अभी मैं एक ये दो बॉक्स हटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इन दो ए साइड को हटा दिया, ये ऐसा आ रहा है। मैं इसकी विड्थ कम कर देता हूँ, इसकी आर्टिकल की। आर्टिकल कहाँ है हमारा, ये रहा। इसकी विड्थ मैंने 78% ना करके 68% कर दी। तो क्या हो रहा है, आर्टिकल छोटा आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ना ये बीच में आए, लेफ्ट और राइट से इक्वल में आए। तो हम क्या करेंगे, इसके जो पेरेंट है उसमें लिखेंगे, पेरेंट में, ठीक है, जस्टिफाई हाइफन कंटेंट कॉलन सेंटर, ये लिख देना है, पेरेंट में लिखना है ये, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कंटेंट सेंटर में आ जाएगा। क्लियर है। सेकंड कमांड आप यूज कर सकते हो इसके अंदर, सीएसएस में कमेंट बनाने के लिए ये टैग होता है, ये वाला टैग होता है, स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ठीक है। हाँ, तो देखो मैंने ये हटाया, तो ये क्या हो गया, वापस लेफ्ट साइड में कुछ हो गया। अगर आप इसके अंदर लिखोगे जस्टिफाई हाइफन कंटेंट स्पेस हाइफन बिटवीन, क्या होगा, एक राइट पे चला गया, एक लेफ्ट पे चला गया। आगे समझ में। इसके अंदर लिखोगे अगर आप जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड, क्या होगा, तो राइट साइड पे चलेगा। अगर आप लिखोगे जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट, तो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। आगे समझ में सारी चीजें। तो फ्लैक्स एंड फ्लैक्स स्टार्ट हमने यहाँ पे ऐसे यूज किया। जस्टिफाई फ्लैक्स एंड भी करिए ना, ये सारे हमारे इसकी प्रॉपर्टीज है। अगर हम लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट, ये जो कमेंट बना रहा हूँ ना, इससे क्या हो रहा है, काम नहीं कर रहा ये कोड से, ठीक है। यानी ये कोड अब वर्क नहीं है, बस सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा रखा है कि जो स्लैश लगा के स्टार लगा दोगे और ये स्टार लगा के स्लैश लगा दोगे, इससे क्या हो जाएगा, कोड सिर्फ समझाने के लिए काम नहीं कर रहा, ठीक है। कंट्रोल के जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट से दोनों में स्पेस इक्वल आएगा, इतना स्पेस इतना स्पेस इतना स्पेस, ये इक्वल स्पेस। तो सब जगह क्या हो रहा है, इक्वल स्पेस आ रहा है। तो
डबल नहीं है, वो इसका है, ये इसका है, ये इतना स्पेस है, ये इसका स्पेस। हाँ हाँ, ठीक है, आ गया ना समझ में? इस तरीके क्लियर है ना? तो आप इस तरीके से अलग अलग ये यूज़ कर सकते हो, तो फ्लेक्स बॉक्स काफ़ी अच्छा है मतलब यूज़ करने के लिए, ठीक है। पर इसमें एक समस्या आती है। क्या समस्या आती है? मैं एक काम करता हूँ, ए साइट को ना, आर्टिकल को कमेंट बना देता हूँ। अरे आर्टिकल को मैं कमेंट बना देता हूँ, तो ये आर्टिकल अभी क्या हो रहा है, एक ही आ रहा है, आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ए साइट को ना एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 8 बार पेस्ट कर देता हूँ। तो क्या हो रहा है, सब इसी में ही एडजस्ट होते जा रहे हैं। 8 बार क्या, मैं 18 बार भी कर दूंगा ना, तो इसमें ही पेस्ट हो जाएंगे, इसी में ही एडजस्ट हो जाएंगे, छोटे होते जाएंगे अपने, इसी में ही एडजस्ट होते जाएंगे, मतलब नीचे जाने का नाम नहीं ले रहे। तो मैं चाहता क्या हूँ, जब मेरी जगह खत्म हो जाए, क्योंकि मैंने इसकी विड्थ रख रखी थी कितनी, 20% या 30% जो भी रख रखी थी, तो ये कितने आने चाहिए थे वैसे डिफॉल्ट, कितने आने चाहिए थे यहाँ पे 20% के हिसाब से, 4 या 5 आने चाहिए, 5 पिक्सल मैंने मार्जिन भी दे रखा था। तो आप क्या कर सकते हो, अब मैं चाहता हूँ कि ना जब जगह खत्म हो जाए नीचे शिफ्ट हो जाए, तो आप इसी में लिखना पेरेंट में फ्लैक्स हाइफन रैप रैप। क्या होगा, जब जगह खत्म हो जाएगी तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो बॉक्सेस नीचे शिफ्ट हो गए। आगे समझ में? तो आसान हो गया ना डिज़ाइन करना, एक लाइन में अपने आप आ रहे बॉक्सेस, तो फ्लोट लेफ्ट की दिक्कत खत्म हो गई, ठीक है। एक इसकी ए साइड की मैं एक की विड्थ सही कर देता हूँ, 20 की जगह मैं 24 कर देता हूँ। हाँ, तो देखो हमारे प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से आ जाएंगे, क्लियर है? आ गया ना समझ में? तो हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये है हमारा क्या, फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है। फ्लैक्स बॉक्स के थ्रू आजकल काम होता है, वेबसाइट जो बनती है वो फ्लैक्स बॉक्स के थ्रू ही बनती है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से क्या हो गया, ये ऐसे बॉक्सेस बन गए। तो बन गया, पूरा डिज़ाइन सेट हो गया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना इसके अंदर कंटेंट आए, ठीक है। ए साइड, ए साइड के अंदर मैं ना एक इमेज चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा IMG SRC, और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया इमेज का, सॉरी मेरे लिए। और इसे कहाँ पे लगाते हैं, राहुल, और यहाँ पे 2.jpeg, और अपन ने क्या करा यहाँ पे 2.jpeg, और अपन ने यहाँ पे क्या करा, इसे पेस्ट कर दिया, तो ये इमेज आ गई। और इसके अंदर लिख दिया मैंने विथ कितनी, 100%। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारी इसकी विथ जो है वो 100% हो गई, हो गया सेट। अब मुझे थोड़ा स्पेसिंग चाहिए, तो स्पेसिंग के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ए साइड में थोड़ी सी पैडिंग लगाते हैं। ए साइड का है हमारा, ये रहा, समझ में आ रहा है ना सारी चीज़ें? पैडिंग, बाद में कहोगे कि फास्ट आ दिया। पैडिंग 20 पिक्सल, और ये बता दो मुझे, ठीक है। ये देखो आ गया, स्पेसिंग आ गई। पर जब मैंने स्पेसिंग दी ना, तो इसका ना जो इनिशियल साइज था वो भी बढ़ गया है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप यहाँ जाना, बॉडी से ऊपर लिखना स्टार मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉक्स हाइफन साइजिंग बॉर्डर हाइफन बॉक्स, ऐसे सेट कर लेना। तो इससे क्या हो जाएगा, स्पेसिंग इसकी बढ़ेगी नहीं, अंदर से ही बढ़ेगी। तो देखो हमारा ये बॉक्स बन गया। अब मुझे यहाँ पे कंटेंट चाहिए यहाँ पे, तो मैं एक कंटेंट डाल देता हूँ, पी टैग पैराग्राफ, अंदर हम कुछ कंटेंट हम बना नहीं जा रहे थे, हमने कुछ अलग ही बना दिया। ये कंटेंट डाल दिया, आ गया। इसमें मैं HR टैग लगाता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन,
अब क्या करते हैं, आज नीलम नहीं आई ना, आज नीलम नहीं आई ना, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये नीलम ना वो ऑनलाइन होके ना गायब हो गई है। तो हमारे पास इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता क्या हूँ, नीचे दो बटन आने चाहिए, एक में बुक नाउ लिखूंगा, एक में कॉन्टेक्ट अस लिखूंगा। ठीक है, दो बटन चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ। बटन, बटन से बटन बन जाता है। आप उसकी स्टाइलिंग कर सकते हो, बुक नाउ। और दूसरा बटन क्या काम करेगा, और दूसरा बटन क्या काम करेगा, यहाँ पे लिख देते हैं अपन रीड मोड। कैसा आ रहा है हमारे पास डिजाइन, दोनों बटन हमारे इस तरीके से आ गए। ठीक है, अब डिजाइनिंग जो देनी है आपने अपने हिसाब से दे सकते हो, तो अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग उसमें आ जाएगी। ठीक है, अभी हमें दोनों बटन पे अलग अलग डिजाइन देनी होगी। हाँ, तो बटन की क्लास देनी पड़ेगी, जो पिछली क्लास में बताया था मैंने। तो इसका नाम दे दिया मैंने बुक, और इसका नाम दे दिया रीड। रीड, यहाँ पे जाएंगे सीएसएस में और लिखेंगे फुल स्टॉप बुक, और बैकग्राउंड कलर रेड, और यहाँ लिखा हमने डॉट रीड। इसका ना यहाँ फुल स्टॉप, जब भी क्लास लगाते हैं तो क्या करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं। बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, तो ये बटन बनेगा। फॉन्ट कलर दोनों के अलग रख लेते हैं, एक का कलर रेड। हाँ देखो, जो मैंने स्टैंडर्ड टैग यूज करे, जो बताया मैंने अभी इससे पहले, वहां पे मैंने सिर्फ ना, देखो नैव लिखा था, नैव बंद करा था, ये बंद कर दिया, हेडर बंद कर दिया, बॉडी बंद कर दिया, वहां मैंने क्लास यूज नहीं करी। पर जहाँ पे भी आपको क्लास यूज करनी है, वहां आपने फुल स्टॉप यूज करना है। उसके नाम क्या आ गया, फुल स्टॉप। क्लास अगर आपको अलग डिफाइन करना है तो आप क्या करोगे, क्लास देख के उसका नाम दे दोगे, और फिर वहां पे फुल स्टॉप देके उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दोगे। ठीक है, स्पेसिंग के लिए पैडिंग, बस और आगे नहीं करा रहा था, पैडिंग 10 पिक्सल और पैडिंग 10 पिक्सल। ये प्रकाश की शक्ल देख के मुझे पता चल रहा है आ नहीं रहा है। हाँ, किसमें, हाँ देख, HTML तो हमें नॉर्मल लिखनी है जो हम सीख गए। CSS एक, हाँ ये बना के देखो तब समझ में आएगा। हाँ बताओ क्या डाउट है, तुमको समझ में आया, थोड़ा सा आया। क्या क्या चीजें नहीं समझ में आई। पेरेंट मतलब क्या है? पेरेंट क्या होता है, पूछो मुझसे, मैं बताऊंगा। देखो ये क्या है, बटन, ये सब चाइल्ड है। पेरेंट कौन है, ये किसके अंदर है, ये इसके अंदर है, तो ये क्या हो गया, पेरेंट हो गया। अभी मैंने क्या किया था, एक सेक्शन बनाया था, ये वाला सेक्शन कौन हो गया, पेरेंट हो गया, जो ब्राउन कलर है। और ये कौन है, ये इनके चाइल्ड है, ब्राउन ये कलर दिया वो तो वो है ना। ये सेक्शन है ना, हमने देखो सेक्शन है ये सेक्शन हमने ये बनाया था, और उसके अंदर सारी चीजें रखी है। तो सेक्शन कौन हो गए, यानी ये फादर हो गए, ये बच्चे हो गए, ठीक है, और ये उनके बच्चे हो गए। तो अगर अब मैं पेरेंट बोलूंगा तो कौन है इसका पेरेंट, इसका पेरेंट ये है, और इनका पेरेंट कौन है, इनका पेरेंट ये है। आर्टिकल मैंने इसलिए लिया था क्योंकि आर्टिकल मुझे आर्टिकल मैंने हटा दिया ना, आर्टिकल तो मैंने हटा दिया। आर्टिकल मैंने ना, यहाँ पे मुझे कंटेंट चाहिए तब मैंने लिया था इसलिए, तो वो तो मैंने हटा दिया। यहाँ पे ये रहा आर्टिकल, तो आर्टिकल देखो ये रहा। ठीक है, तो आर्टिकल अभी मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट दिखाने हैं, तो मैंने ऐसे प्रोडक्ट के लिए ये यूज़ करा। तो देखो ये ऐसा बन गया हमारे पास। तो ये हेडर हो गया, हेडर हमने ओपन किया, हेडर क्लोज कर दिया, नैव हमने ओपन किया, नैव क्लोज कर दिया। CSS कैसे दिए, नहीं है CSS सेम है, एक ही फॉर्मेट बार बार चलाना है, एक ही फॉर्मेट देखो बार बार चला है, विथ हाइट बैकग्राउंड कलर, विथ हाइट बैकग्राउंड कलर। ये बॉक्स बन गया, फिर एक बॉक्स बना लिया हमने। ये हमारे प्री डिफाइंड बने बनाए नाम है, अगर आप ये नाम यूज करते हो तो हमें क्लास यूज करने की नीड नहीं पड़ती।
अगर हम जो नाम नहीं है उसके अलावा चाहिए होगा तो हमें नाम डिफाइन करने पड़े क्लास देके इस तरीके से। सर ठीक। अभी हम सारे साइड में अलग अलग बटन बनाएंगे हाँ तो उसमें सब में अलग अलग डिफाइन करनी पड़ेगी। नहीं, अगर देखो मैं ये वाला बटन ना कॉपी कर लूंगा और ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यही बटन मैं इस वाले में भी डाल देता हूँ, यही बटन मैं इस वाले में भी डाल देता हूँ, तो देखो सब में क्या हो जाएगा, सेम ही बटन हो जाएगा। अगर सपोज उसमें कलर चेंज करना है किसमें कलर चेंज करना हो? जैसे उस पर्टिकुलर में रेड और ग्रीन हाँ, दिखाना इस वाले में रेड और ब्लू दिखाना है और बाकी वालों में क्या करना है, ऐसे ही बटन उसमें रखने हैं। क्लास अलग करना तो पड़ेगा। क्लास अलग कर सकते हो या फिर यूँ लिख देना, जैसे ये पहले वाले में हटाना है ना, स्पेस देना और इसमें मुझे कौन सा कलर चाहिए, ब्लू, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ब्लू लिखा स्पेस देके और यहाँ पे गया फुल स्टॉप ब्लू और यहाँ लिख दिया मैंने बैकग्राउंड ब्लू। मैंने क्या करा, एक क्लास और ऐड कर दी, उसे बोला कि ये ब्लू रहेगा, तो ये ब्लू है, बाकी सब क्या हुआ वही है सेम। बस मैंने क्या करा, स्पेस देके आप क्लास ऐड कर सकते हो, मतलब एक के साथ कितनी भी आप क्लास ऐड कर सकते हो। तो यहाँ स्पेस देके मैंने एक और क्लास दी तो इसने बुक को रिजेक्ट कर दिया, इसने ब्लू को एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, जो बाद वाली होती है क्लास उसको इम्पोर्टेंस मिल जाती है। अगर आप इंस्पेक्ट करके चेक करोगे, देखो यहाँ पे अगर मैंने चेक किया इस वाली क्लास को, कौन सी क्लास थी, ब्लू, तो देखो इसने क्या करा, ठीक है, बाद में हमने ब्लू यूज करी थी स्पेस देके, तो इसने ब्लू को एक्सेप्ट कर लिया और इसके बैकग्राउंड कट कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसे हटा दूंगा तो वापस क्या करेगा, ये इसको चेक कर लेगा, पर अगर मैंने इसको लगा दिया तो इसने क्या करा, इसको चेक कर लिया। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, ये तो हटा ही दिया इसने, चलो यहाँ ऐड कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड, तो अभी क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर देता हूँ इसमें मैं, ऑरेंज, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाएगा। नहीं हुए ना, क्यों नहीं हुए, क्योंकि हम ब्लू को यहाँ देख रहे हैं, ब्लू इसके तो हो जाने चाहिए थे, बुक ऑरेंज नहीं हुआ ना, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, इसको बंद करते हैं, हाँ ऑरेंज हो गए, सारे ऑरेंज हो गए हमारे पास। ठीक है, ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ ब्लू क्लास सेट कर रखी थी। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसके आगे लिख दूँ इम्पोर्टेंट, तो इससे क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी, फिर क्या आगे कहीं भी तुम कोई भी क्लास लगाओ, अगर मैं ऐसे इम्पोर्टेंट लिख दूंगा तो इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो यानी अब इसको ये फॉलो करेगा ये। चलो इतना नहीं जाते, अभी सिर्फ बॉक्सेस ही समझो। तो आपने क्या करना है, एक्सटर्नल सीएसएस लिंक करानी है और ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस बनाने हैं, एक पहले बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, फिर यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स, फिर एक चार चार अलग अलग बॉक्सेस। और हमने क्या यूज़ किया था, फ्लैक्स बॉक्स यूज़ किया था। तो जिस पेरेंट समझना, पेरेंट कौन है, लाइक देखो पेरेंट ये था, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें रखी है, तो मुझे इस साइड को एक लाइन में लाना था, तो मैंने क्या करा, डिस्प्ले फ्लैक्स, अगर मैं फ्लैक्स नहीं लगाता तो क्या होगा, कहाँ है फ्लैक्स, ये रहा, इस वाले फ्लैक्स वाली अगर मैं हटा देता हूँ तो सारे एक के नीचे एक बिखर जाएंगे, देखो। ठीक है, मैंने वापस फ्लैक्स लगाया, देखो छोटे से उससे क्या हो रहा है, पूरा डिज़ाइन हमारा सेट हो गया। आगे समझ में? तो डिस्प्ले फ्लैश क्या करता है, एक लाइन में लाने का काम करता है। और फ्लैक्स रैप रैप क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये देखो। ठीक है, ये क्या करेगा, एक ही लेयर में फिक्स कर देगा। तो अगर फ्लैक्स रैप रैप यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, इससे जगह खत्म हो जाएगी तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा डिजाइन। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक मैंने कराया है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यही करोगे तो यही बेसिक सी वेबसाइट तो बना ही लोगे, बेसिक सी वेबसाइट आराम से बन जाएगी। अगर आपको कोई कंपनी के लिए वेबसाइट बनानी है तो उसमें होता क्या है, बॉक्सेस ही तो होते हैं बस। अब यहाँ इमेज लगा देंगे, यहाँ लोगो लगा देंगे, यहाँ अपना वही मेन्यू बार आ जाएगा, यहाँ एक सर्च बार लगा देंगे और यहाँ तो पे ये इनलाइन सीएसएस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इनलाइन सीएसएस मैंने आपको बस सिर्फ स्टार्टिंग में बेस बनाने के लिए कराई थी, वो यूज़ नहीं है उसका। ठीक है, मेनली जो काम करते हैं वो ये चीज़ें करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस के। ठीक है, तो एक्सटर्नल सीएसएस अच्छे से कर लो, मैं वैसे कराता भी नहीं हूँ इनलाइन सीएसएस, अभी मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो करवाने के लिए कि तुम्हारा बेस बन जाए, इसलिए मैंने इनलाइन सीएसएस कराऊंगा, नहीं तो मैं बहुत सारे बेस में कराता भी नहीं। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ आ जाएगी, इमेज आ जाएगी, फिर देन हमारे पास यहाँ कंटेंट आ जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आया ना? तो ऐसे हमें क्या करना है, इस तरीके से इतना ही डिजाइन करना है बस। देखते पहले कौन बनाता है सबसे पहले।
ठीक है, सब कंप्यूटर लेके बैठो, जल्दी से बनाओ जाओ। अभी हाल हाँ ठीक नहीं है। बना पाएंगे, अभी तो पूरे याद ही नहीं हुए। क्या याद नहीं हुआ इसमें? याद करने वाला क्या था? नाम याद नहीं हुआ मुझे सारे। हम 2 बार देखो देखो, मैंने तुम्हें ना, अभी टाइम कितना हो रहा है, 9:15 हो रहे हैं, 9:25 तक वापस ये पूरा डिजाइन करके दिखाता हूँ, ठीक है। सर आपको पूरा याद है, ये मत करो। ये देखो, इतना याद हो जाएगा दोबारा से। देखो, ये देखो, सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास आउटपुट क्या है, अभी खाली है बिल्कुल, ठीक है। हमने cs index.html फाइल ले ली और style.css फाइल ले ली। सबसे पहले हमने क्या करा, फाइल लिंक कराया, लिंक href इज इक्वल टू फाइल का नाम, क्या नाम है, style.css, और यहाँ पे लगाई हमने रिलेशन और इज इक्वल टू, और यहाँ आ जाएगा स्टाइल शीट। तो इससे क्या हो जाएगी, फाइल हमारी लिंक हो जाएगी। देन अब मुझे सबसे पहले क्या चीज चाहिए, मुझे चाहिए एक हेडर। तो हेडर के लिए एक प्रीडिफाइंड टैग है, क्या है, हेडर, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टैग, कॉपी के ऊपर लिख लो, याद हो जाएगा। हेडर, ये स्टैंडर्ड टैग होता है, काफी सारे स्टैंडर्ड टैग है, हेडर एक स्टैंडर्ड टैग है, नेविगेशन एक स्टैंडर्ड टैग है, मतलब इनके लिए क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही एक मेन भी एक स्टैंडर्ड टैग है, मेन में भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो मेन में भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हमारे पास क्या है, एक ये हो गया। अब हम CSS बनाते हैं इसकी, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, हेडर लिखा, और हेडर के अंदर बैकग्राउंड कलर दे दिया, कौन सा कलर चाहिए, ब्राउन कलर चाहिए, ठीक है। और सेकंड मुझे क्या चीज चाहिए, इसकी विड्थ चाहिए 100%, तो मैंने यहाँ पे विड्थ दे दी इसकी 100%। इसकी हाइट चाहिए, हाइट नहीं दिया करो, हाइट की जगह मिनिमम हाइट यूज किया करो, सही रहेगा। जब रिस्पॉन्सिव करोगे, मोबाइल फ्रेंडली बनाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पे ये रख लिया। देन इसके बाद मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी को पेस्ट कर लेता हूँ। हेडर की जगह मैंने क्या करा, हेडर को नैब में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ मैंने बैकग्राउंड कलर इसकी जगह ब्लैक कर दिया। फिर मुझे चाहिए बनाना है क्या, मेन। तो मैंने मेन कलर एक बना रखा था, तो मेन यहाँ लिख देता हूँ मैं। मैंने मेन बनाया, और बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे टमाटो कर दिया, टमाटो। और इसकी हाइट मैंने कर दी यहाँ पे 400 पिक्सल, इसकी हाइट मैंने कर दी 50 पिक्सल। तो इसके बाद मुझे चाहिए सेक्शन, तो मैंने यहाँ सेक्शन बनाया। सेक्शन की मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया ऑरेंज, इसकी मैंने विड्थ दे दी 100%, और इसकी मिनिमम हाइट दे दी मैंने यहाँ पे 1000 पिक्सल, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं आउटपुट कितना बन चुका है। सेक्शन अभी मैंने यहाँ डिफाइन ही नहीं किया है, मैं अभी एक बार देख लेता हूँ पहले कितना बन गया है। तो देखो ये साइड हमारा इतना बन गया। अब हमें क्या चीज चाहिए था, सेक्शन चाहिए था, तो मैंने यहाँ सेक्शन लिया, सेक्शन को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। सेक्शन मैंने बंद किया, तो सेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा होगा। सेक्शन मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया सेक्शन का, तो बैकग्राउंड कलर दिया था मैंने, पर ऑरेंज की स्पेलिंग अलग कर दिया, ऑरेंज, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑरेंज कलर का आ गया। अब मुझे अलग अलग यहाँ पे बॉक्सेस चाहिए, तो बॉक्सेस के लिए हमारे पास है ए साइड, पर मुझे इसके अंदर चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए साइड, ठीक है। यार मुझे शॉर्टकट में टाइम लगता है, ए साइड, ठीक है। ए साइड के अंदर इसकी कॉपी कर ली, कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे मैंने ए साइड दे दिए। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर जाओगे और इसके अंदर लिख देना क्या चीज, ए साइड, इसकी विथ 25%, इसकी हाइट मत देना, मिनिमम हाइट यूज करना, मिनिमम हाइट 280 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर बताता हूँ उसका उसका मतलब क्या होता है, सियान, ठीक है। अब ये हमारे पास बॉक्सेस बन के आ गए, ये बहुत सारे बॉक्सेस बन के आ गए। अब मैंने यहाँ लिख दिया मार्जिन 10 पिक्सल, 5 पिक्सल, और मैंने यहाँ पे सेक्शन में गया, सेक्शन में लिख दिया मैंने डिस्प्ले ब्लैक से, ताकि ये सारा जितना भी इसका कंटेंट है वो एक लाइन में आ जाए। तो देखो ये क्या हुआ, हमारा ऐसे आ गए। अब मुझे क्या चीज चाहिए, एक के नीचे एक बाकी शिफ्ट कराने हैं, तो क्या करेंगे, फ्लैक्स हाइफन रैप रैप, इससे क्या हो जाएगा, ये रैप कर गए। अब ये कंटेंट मुझे क्या करना है, ये थोड़ा मैं विड्थ कम कर लेता हूँ, एक की 24 कर देते हैं इसको,
ठीक है, ऐसे आ गए। पर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्पेस कम है, राइट साइड पे ज़्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे जस्टिफाई हाइफन कंटेंट कॉलन सेंटर। बस ये हमारे ऐसे पूरा बन गया वापस। ठीक है, आ गया, ये एक जगह से बच रही है तो इसको हम हटा देते हैं, या फिर दो और ऐड कर लेते हैं, तीन, दो और ऐड कर लेते हैं, तो कोई नहीं, तीन ऐसे रखेंगे। तो आगे समझ में। तो देखो हमारा ये बन गया लिया, तो हमने ज़्यादा कोड भी नहीं करा। ये देखो कितनी लाइन लिखी है मैंने, एक दो तीन चार, और यहाँ पे मैंने क्या करा, सिर्फ चार लाइन यहाँ लिखी है मैंने। ठीक है, और एक ही कोड देखो मैंने उसी को कॉपी पेस्ट मारा है और वो यूज़ किया है। मिनिमम हाइट क्यों यूज़ करते हैं, मिनिमम हाइट यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है, अगर जैसे मेरा कंटेंट बढ़ जाएगा, कंटेंट बढ़ गया तो अपने आप ये जो इसका साइज़ है वो और बढ़ जाएगा, ऑटो हो जाएगा। अगर नहीं बढ़ा तो नहीं रहेगा, और कंटेंट बढ़ गया तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मोबाइल में क्या होता है, जगह नहीं होती तो नीचे कंटेंट बढ़ जाता है, तो ये अपने आप ही नीचे शिफ्ट हो जाएगा डिज़ाइन। तो फिर उसमें ये नहीं होगा कि इसमें भी 4 है तो उसमें 5 हो जाएंगे? क्या? मतलब इसमें भी 4 बॉक्स ही है। हाँ, मोबाइल में एक हो जाता है, मोबाइल में सिंगल हो जाता है। मोबाइल में ना जब आप डिज़ाइन करोगे तो यहाँ वो आ रहा है ना, हम कोडिंग करके ना ये कर देते हैं कि मोबाइल में एक एक दिखाई दे। जैसे मैंने इस वाली वेबसाइट में कर रखा है, दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ, तो देखो इसमें एक लाइन में तीन आ रहे हैं, और मोबाइल में देखो क्या हो गया, एक के नीचे एक आ रहा है। तो ये मोबाइल में से सेट करना पड़ता है, और सिस्टम में देखो वापस ऐसे आ रहा है। आया समझ में? तो बस इतना ही स्ट्रक्चर बना के देखना है एक्सटर्नल सी एस एस यूज़ करके, इतना ही करो।